बिहार चुनाव के लिए महागठबंधन के सीट शेयरिंग का फॉर्मूला आ चुका है और इसके साथ भी ये बात भी क्लियर हो चुकी है कि आखिरकार तेजस्वी यादव और कन्हैया कुमार बिहार में साथ आ चुके हैं। इस बात की कोशिश, इस चीज़ की कोशिश कई सालों से की जा रही थी। लोकसभा चुनाव के दौरान इसकी कोशिश की गई, जिसके लिए थोड़ा पीछे से इसके लिए मेहनत की गई। अररिया में और उस वक्त जो तत्कालीन सांसद थे सरफराज आलम की मौजूदगी में एक सभा किया गया था। मोहम्मद तस्लीमुद्दीन आरजेडी के बड़े नेता सीमांचल के हुआ करते थे, उनकी याद में, और वहाँ पर पहली बार तेजस्वी यादव और कन्हैया कुमार साथ दिखे थे, जहाँ पर कन्हैया कुमार ने तेजस्वी यादव को बिहार का भविष्य तक कह दिया था। तो उसके बाद ये कयास लगाया जा रहा था कि बेगूसराय सीट आरजेडी कन्हैया कुमार के लिए छोड़ सकती है। हालांकि उस मंच पर तेजस्वी यादव ने कन्हैया कुमार के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहा था, उन्हें एक तरीके से इग्नोर किया गया था। तो जो उस वक्त पॉलिटिकल एक्सपर्ट थे वो ये भी कह रहे थे कि तेजस्वी यादव कन्हैया कुमार के लिए वो सीट नहीं छोड़ेंगे। लेकिन कन्हैया कुमार ने तेजस्वी को बिहार का भविष्य बताकर उस वक्त भी ये कोशिश की थी कि बेगूसराय सीट आरजेडी कन्हैया के लिए छोड़ दे। लेकिन लोकसभा के चुनाव के दौरान आरजेडी ने बेगूसराय सीट कन्हैया कुमार के लिए नहीं छोड़ा, जिसका परिणाम ये हुआ कि सीपीआई के टिकट पर कन्हैया कुमार, आरजेडी के टिकट पर डॉक्टर तनवीर हसन वहाँ से चुनाव लड़े और दोनों ही हार गए। कन्हैया कुमार हालांकि दूसरे स्थान पर आए, 2,70,000 वोट आए लगभग इन्हें, और डॉक्टर तनवीर हसन 2 लाख से कम वोटों में ही सिमट गए। और जीतने वाले भाजपा के गिरिराज सिंह 7 लाख वोट लगभग ले आए। तो दोनों को बुरी तरीके से उन्होंने वहाँ हरा दिया था। उसके बाद मुझे लगता है कि ये शायद इन्हें समझ में आ गया कि साथ आना ज़्यादा ज़रूरी है। तो फाइनली सीपीआई को भी महागठबंधन का हिस्सा बनाया गया है। सीपीआई इस बार 6 सीटों पर लड़ेगी। कन्हैया कुमार की जो पार्टी है सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, वो 6 सीटों पर इस बार बिहार चुनाव के अंदर चुनाव लड़ेगी, महागठबंधन का हिस्सा होगी। और लेफ़्ट की हालांकि 3 पार्टियों को, जो लेफ़्ट की 3 बड़ी पार्टियां हैं बिहार के अंदर, सीपीआईएम, सीपीआई और सीपीआई एमएलएल, भाकपा माले जिसे कहते हैं, तीनों को ही इस बार जगह दी गई है। सीपीआईएम को 4 सीट, सीपीआई को 6 सीट और भाकपा माले को 19 सीटें दी गई हैं। तो अब देखना ये होगा कि तेजस्वी यादव और कन्हैया कुमार क्या पूरे बिहार के अंदर घूम घूम कर कैंपेनिंग करेंगे, एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर क्या पब्लिक के बीच आएंगे, मंच साझा करेंगे इस बार। और देखना ये भी होगा कि बेगूसराय के अंदर क्या डॉक्टर तनवीर हसन और कन्हैया कुमार एक साथ कैंपेनिंग करेंगे, क्योंकि जो उम्मीद लगाया जा रहा है कि सीपीआई को जो सीट मिलेंगे वो बेगूसराय के इलाके में ही मिलेंगे। तो क्या दोनों वहाँ पर कैंपेनिंग करेंगे या बेगूसराय के बाहर क्या कोई सीट आरजेडी देती है सीपीआई को, ये भी देखना होगा। अब और एक नया चीज़ जो आ रहा है, क्या कन्हैया कुमार खुद भी चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव वो हार चुके हैं। विधानसभा चुनाव कई लोग चाहते हैं, कई लोग ये कहते हैं जो उनके समर्थक हैं कि वो विधानसभा के थ्रू लोकसभा तक जाने का कोशिश करें। तो 6 सीट दिया गया है, तो कन्हैया कुमार क्या खुद भी चुनाव लड़ेंगे, ये भी देखना होगा। लेकिन अभी जो फाइनली बात निकल कर आ रही है कि तेजस्वी यादव और कन्हैया कुमार फाइनली बिहार चुनाव के लिए एक साथ आ चुके हैं। दोनों एक साथ अब नज़र आएंगे इस चुनाव में।